एसआईपी क्या है, एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करें, एसआईपी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, एसआईपी कैसे वर्क करता है, एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है और क्या हम 100, 500 या फिर 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली एसआईपी भी कहा जाता है, एक फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड्स कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक डिसिप्लिन मैनर में एक फिक्स्ड डेट में फिक्स्ड अमाउंट हम हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाए। तो एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट स्टॉक में पैसे लगाते हो। तो अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आपके पास टाइम या फिर इनफ नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपना फंड्स यानी पैसे एक्सपर्ट को दे दो, वो आपके बिहाफ पे आपके लिए स्टॉक खरीदेगा, वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले लेगा और बचे हुए प्रॉफिट आपको दे देगा। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दिया, एसआईपी में आप अपने फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स्ड डेट पे हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। मान लो कि आप सिर्फ 500 रुपए से अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 500 रुपए डेबिट हो जाएंगे। जिस डेट को आपने अपना एसआईपी सिलेक्ट किया है उस डेट में एक बार आपने अगर एसआईपी सेट कर दिया है और ऑटो डेबिट सेट कर दिया है, भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डेबिट कर लेगा और म्यूचुअल फंड्स में लगा देगा और आप आराम से अपने जॉब, बिजनेस या फिर स्टडी में फोकस कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे चुने। तो इसके लिए आपको दो चीजें समझना होगा। पहले टाइप का म्यूचुअल फंड होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव म्यूचुअल फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो पैसिव म्यूचुअल फंड में मेनली सब कुछ पैसिव होता है, यहाँ पर कोई ज्यादा खरीद बेच नहीं होता है। फिक्स्ड इंडेक्स को म्यूचुअल फंड्स मैनेजर चुनता है और एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हर वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे वो नए नए स्टॉक को खरीदेगा जो उसे लगता है कि वो प्रॉफिट दे सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे खरीद बेच ज्यादा होता है, इसलिए इसे एक्टिव म्यूचुअल फंड कहते हैं। पैसिव में वो सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और मेन डिफरेंस आता है पैसिव म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है और एक्टिव में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में एक एक्टिव म्यूचुअल फंड पैसिव म्यूचुअल फंड को कभी बीट ही नहीं कर पाता। जब हम टाइम हॉराइजन की बात करते हैं 20 से 25 साल तक, हम में से कई लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी तो है, लेकिन हमें मार्केट का इनफ नॉलेज नहीं है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, कब बेचना है कब खरीदना है हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में एसआईपी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने बताया, एसआईपी हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करने को ही एसआईपी कहा जाता है। अब कुछ प्रो टिप्स जिससे आप बहुत ही अच्छे से एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो पहला टिप है चेक एक्सपेंस रेशियो। हर फंड का एक अलग ही एक्सपेंस रेशियो होता है। आप कोशिश करिए आपका एक्सपेंस रेशियो यानी खर्च जो आप अपने फंड मैनेजर को दोगे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आपने एक स्मार्ट टीम को हायर किया है जो आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनकी फीस को ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आप कोशिश करिए आपका एक्सपेंस रेशियो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले ऐसे फंड ढूंढिए जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। दूसरा प्रो टिप है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत से लोगों को मैंने देखा है और ऐसा गलती मैंने भी की, जब भी वो एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं और वो 15,000 हो गया है तो उनके अंदर एक चुल मचती है और वो 15,000 रुपए रिडीम कर लेते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे। हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसलिए कि हम फ्यूचर में वेल्थ बना सके। तो 10,000 का 15,000 हो गया, 15 का 20,000 हो गया, इसे पैसे को रिडीम मत करिए। लॉन्ग टर्म को सोचिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और अच्छे से अच्छा फंड चुने, रिनाउंड फंड चुने जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड हो। तो ये होता है एसआईपी। देखिए एसआईपी बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। एक बार अगर आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया और ऑटो डेबिट लगा दिया तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बस अपनी स्टडी पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो और आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी है और अगर आपको एसआईपी के बारे में और भी कुछ जानना है तो बिंदास होकर कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट आता है मैं नेक्स्ट वीडियो एसआईपी पे ही बनाऊंगा और भी डिटेल से, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि एसआईपी प्रैक्टिकली स्टार्ट कैसे करना है। आपके लिए मैं एक एसआईपी स्टार्ट करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।